चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 1 है। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले 11th में हम लोग लिमिट पढ़े थे, जैसा कि आप लोग को याद होगा। जिन लोग मेरे से नहीं पढ़े, जहाँ ही पढ़े, खैर लिमिट पढ़े हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, इसका क्या मतलब है? जैसे लिमिट x टेंस टू a fx एग्जिस्ट्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसमें जो आप LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और RHL निकालेंगे, वो क्या होगा? बराबर होगा। मैं 11th में बहुत अंदर नहीं घुस रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। 11th आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं। अब LHL को हम लोग क्या लिखते हैं? तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx किसके बराबर होना चाहिए? RHL। लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। सबको पता है a प्लस a माइनस क्या है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर a की जगह पे मान लीजिए आप 2 है, तो इसका लेफ्ट साइड क्या होगा? लेफ्ट साइड क्या होगा? 1.999 इस टाइप का कुछ होगा। मतलब लेफ्ट से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, टेंस टू a माइनस, टेंस टू 2। ठीक है, अगर ऐसा लिखा जाए x टेंस टू 2 माइनस, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो ये देखो 2 से जस्ट पीछे है, लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं। और राइट साइड से करने का मतलब है 2.001, ऐसा लिख दीजिए आप लोग, या एक और 0 लगा दीजिए 1। ठीक है, ये सब हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये है लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, ये है लिमिट x टेंस टू 2 प्लस। मतलब हम 2 तक आ रहे हैं। ये हमारा अगर नंबर लाइन है, इसमें यहाँ पे 2 है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये पॉइंट कहाँ है? इस यहाँ कहीं होगा, इसके जस्ट राइट साइड में। और भी यहाँ पास होगा, ये पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे इसके जस्ट लेफ्ट साइड में। तो हम लेफ़्ट से अप्रोच कर सकते हैं 2 को, और राइट से भी अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। याद क्या रखेंगे? 11th में पढ़े हैं, सब जानते हैं। अब इसको एक और दूसरा तरीका बताया था मैंने लिखने का। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h। अब यहाँ h क्या है? h लगभग 0 सॉरी, x क्या है? टेंड्स टू 0, मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं, लगभग 0 को अप्रोच कर रहा है। तो मतलब अब आप सोचिए, a हमारा 2 था, तो 2 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? 2 में से हम क्या माइनस कर रहे हैं? तो लगभग 0, तो ले लेते हैं 0.0001। अगर आप माइनस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ 0.000। एक काम करते हैं, इतना ही रखते हैं। अब इसको अगर आप लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? 999 और ये 1, ये वाला वैल्यू आ रहा है। और इतना ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2.001 में, सॉरी 2.2 में ऐड कर रहे हैं ना। तो 2.000 में हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? 0.001। सेम चीज़ ऐड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा? 2.001। समझ आ रहा है? तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, h के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहाँ पे h क्या है? लगभग 0 के बराबर। दिख रहा है? ये है हमारा h, ये है हमारा h। h एक बार माइनस करेंगे तो हम लोग नंबर के लेफ्ट साइड में आ जाएंगे। ये देखिए, लेफ्ट साइड में आ गए हम। और h अगर प्लस किए तो नंबर के जस्ट राइट साइड में आ गए। थोड़ा सा वैल्यू एकदम हल्का सा खिसकेगा। ठीक, यहाँ तक तो अब पहले की बात है। अब अभी हम लोग NCERT का एक एग्जाम्पल पहले देखेंगे, उसके बाद मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लिखा है, फोकस है बोर्ड पे। यहाँ पे मैंने 2 फंक्शन लिखा है, एक ही टाइप का लगभग, लेकिन अलग अलग तरीके। इस फंक्शन में क्या है? fx 1 होगा इफ़ x इज़ लेस देन 0 या इक्वल टू 0। 0 रहे या 0 से छोटा रहे तो हमारा आंसर 1 होगा, fx 1 होगा।
फिर अगर हमारा x 0 से बड़ा हो तो आंसर 2 होगा, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू आंसर 2। ये केस क्या है कि अगर x 0 के बराबर नहीं, मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी है, तो 1 होगा आंसर, और अगर 0 है तो सिर्फ एक सिंगल आंसर 2 होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे, उसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आप लोग को कंटिन्यूटी का, एक बात बता दूं कि कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि आप जो ग्राफ बना रहे हैं वो ग्राफ बनाने में आपको पेन अपने इस प्लेन से, बोर्ड से, कॉपी से उठाना नहीं पड़े पेन, ठीक है। इसी आप बिना पेन उठाए ग्राफ बना लें, जैसे मैंने ये बना लिया बिना पेन उठाए, कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लिखेंगे, अभी बस इतना समझिए आप लोग कि हमको पेन नहीं उठाना पड़े मतलब कंटिन्यूअस है, बस। अब इसका ग्राफ चलिए हम लोग बनाते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई बराबर क्या है, एफ एक्स है। अब देखिए जब एक्स क्या है, 0 है, तो ये यहाँ पे एक्स 0 है तो आंसर कितना आ रहा है, 1। एक्स 0 पे आंसर 1 आ रहा है। यहाँ पे वाई एक्सिस में ले लीजिए आप 1, ठीक है। एक्स 0 पे आंसर कितना आया, 1 आया। और x अगर 0 से छोटा है, ये देखिए x 0 रखे तो आंसर 1 आया। x अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा x किधर होगा, इधर निगेटिव x, तो मतलब 0 से पूरा इधर मिलेगा हमको, 0 से छोटा x हमको पूरा इधर मिलेगा, समझ आया। -1 x की जगह पे -2, -3, -4 आप कुछ भी रखिए वो 0 से छोटा ही होगा इधर, तो उसके लिए भी आंसर क्या होगा, 1 होगा, पक्की बात, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे, दूसरा क्या है, क्या होगा अगर हम लोग इधर वाला वैल्यू x का पुट करेंगे तो आंसर हमारा 2 होगा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 है, ये 2 है, तो यहाँ हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहाँ खाली जगह ऐसे बना लेंगे। बात समझ आई, मतलब हम 1 रखें, 0.5 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, जितना भी रखें, जितना भी हम लोग यहाँ पे रखें, हमारा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। किसके लिए, x ग्रेटर देन 0, मतलब x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू के लिए आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू के लिए लेस देन 0 के लिए आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और 0 के लिए भी इक्वल भी है ना यहाँ साथ में, तो इक्वल टू 0 के लिए भी 1 आ रहा है, ठीक है, समझ आया, 1 आ रहा है। अब आप लोग ये सोचिए, चलिए यहाँ एक और बात बता दूँ पहले मैं चलते चलते, हालांकि हम लोग 11th में ये चीज़ देखे हैं कि हमारा इस फंक्शन का डेफिनेशन, परिभाषा, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, ये पूरा फंक्शन का डेफिनेशन, ये किस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है, तो जवाब है ये 0 पे ब्रेक हो रहा है। इस फंक्शन का डेफिनेशन 0 पे ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 0 के रेस्पेक्ट में ये बता रहा है। अगर ये 1 के रेस्पेक्ट में बताता तो हम बोलते 1 पे ब्रेक हो रहा है। ये किसके रेस्पेक्ट में बता रहा है, 0 के रेस्पेक्ट में बता रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है। 0 पे बता रहा है कि भाई 0 से छोटा आप जाइएगा तो ये आंसर होगा, 0 से बड़ा जाइएगा तो ये आंसर होगा, 0 के बराबर भी, तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन का 0 पे ब्रेक होना, मतलब वो 0 पे डिफाइन कर रहा है, अलग अलग वैल्यू बता रहा है, तो ये फंक्शन 0 पे ब्रेक हो रहा है। अब मैं अगर आप लोग से पूछूं कि क्या आप ये डायग्राम, ये ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं, बिना पेन उठाए बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, बात समझ आ रही है। ये ग्राफ हम लोग बिना, अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने एक्सक्लूड क्यों किया है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ इंक्लूड कर दूँ, ऐसा मैं डार्क कर दूँ, इसका मतलब क्या है, 0 पे आंसर 2 आ जा रहा है। डार्क कर दूँ इसका मतलब x 0 है, यहाँ इस लाइन पे कहीं पे भी x 0 है, y एक्सिस पे कहीं पे भी x क्या होता है, 0 होता है, तो x 0 पे भी 2 आंसर आ रहा है, जो कि गलत है। फंक्शन में साफ साफ बोला है कि 0 पे क्या है, 1 है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिए हैं, ऐसा बनाए, ठीक है। तो ये क्या है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि हमको पेन उठाना पड़ रहा है, पक्की बात, पेन उठाना पड़ रहा है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। x बराबर 0 पे देखना, x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस नहीं है। अच्छा अब आप लोग यहाँ देखिए, एट LHL जो हमारा है, लेफ्ट हैंड लिमिट,
0 पे और जो हमारा राइट हैंड लिमिट है 0 पे, x बराबर 0 पे, क्या वो दोनों इक्वल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे हम 0 से राइट चले जाएंगे, 0 से बड़े में चले जाएंगे, 0 से बड़े में तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2 आ जाएगा, थोड़ा सा भी अगर हम बढ़ेंगे। और जैसे हम 0 से छोटे में आ जाएंगे तो आंसर 1 हो जाएगा। तो LHL और RHL इक्वल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सोचे कि चलिए सर तो एक बता दिए कि भाई हमको पेन नहीं उठाना पड़े तो कंटिन्यूअस होगा और पेन उठाना पड़े तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो यहाँ पेन नहीं उठाना पड़ा, पेन यहाँ उठा देना पड़ा है हमको, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। तो फिर हम लोग साथ में एक दिमाग लगाएं कि अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, शायद इसीलिए ये क्या हो जा रहा हो? नॉट कंटिन्यूअस हो जा रहा। लेकिन शायद अगर हम लोग LHL और RHL इक्वल ला दें तब शायद कहीं ये डिफाइंड हो जाए। ठीक है, अगर हम लोग यही सोचेंगे ना कि LHL RHL नहीं इक्वल आया इसीलिए ये नॉट डिफाइंड है, सॉरी नॉट डिफाइंड बोल रहा हूँ, नॉट कंटिन्यूअस है ना। LHL RHL इक्वल नहीं इसीलिए नॉट कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग सोचते हैं कि अच्छा अगर LHL और RHL इक्वल आ जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस केस का डायग्राम बनाते हैं। सेम ये y एक्सिस, बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने आप लोगों को क्या पहचान बताया कि पेन नहीं उठाना पड़े। यहाँ तो पेन उठाना पड़ रहा है तो हम लोगों ने बोल दिया कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि सर ने बोला था पेन नहीं उठाना पड़े, लेकिन पेन उठाना पड़ा इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब हम लोगों ने अपना खुद का दिमाग लगाया कि अच्छा यहाँ एक चीज़ तो और हो रहा है कि LHL RHL के इक्वल नहीं है। इसका मतलब अगर LHL RHL इक्वल हो जाता है तो ये कंटिन्यूअस रहता। हम लोगों ने ये दिमाग लगाया, लगा सकते हैं, हम लोग बोल दिए ठीक है LHL RHL अगर इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे इक्वल नहीं है इसीलिए कंटिन्यूअस नहीं, यहाँ पे इक्वल नहीं है इसीलिए ग्राफ हम बिना पेन उठाए नहीं बना पाए हैं। समझ आ गया ना? तो हम लोग अपना दिमाग लगाए हैं कि अगर कहीं इक्वल आ जाए तो इक्वल के लिए ये केस मैंने लिखा है। अब आप देखिए x नॉट इक्वल टू 0, x जब नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तो आंसर क्या आएगा? 1। यहाँ आप ले लीजिए 1 और यहाँ ले लीजिए 2। तो x नॉट इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ होगा? x नॉट इक्वल टू 0 तो ये एक्सक्लूड कर देते हैं, ऐसे x 0 नहीं रहेगा। नॉट इक्वल टू 0 मतलब ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू रखिए आप या लेस देन कोई भी वैल्यू रखिए, ये ग्राफ सही है। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? 1 आएगा। ठीक, क्या है यहाँ पे कि 0 के अगर इक्वल नहीं, क्यों एक्सक्लूड किया? मतलब नॉट इक्वल टू 0। ये लाइन किसके लिए? x नॉट इक्वल टू 0। 0 छोड़ के सब है तो 0 छोड़ के नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो 0 छोड़ के जितनी वैल्यू रहेगी सबके लिए आंसर 1 होगा। तो इसीलिए बनाया मैंने यहाँ -1 के लिए -2 -3 -4 1 2 3 4, किसी के लिए भी आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये फंक्शन का एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर x = 0 रहे तो 2 आ जाएगा। अब आप लोग मेरे को बताइए कि एट 0 LHL एट x बराबर 0 RHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे डिफाइंड है या नहीं है? ये इक्वल है या नहीं है? तो इक्वल है। अब आप देखिए x = 0 पे हमको लेना है, मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। आप देखिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू 0 - 0 से छोटा, थोड़ा सा छोटा fx। तो 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब ये केस तो नहीं होगा 0 से थोड़ा छोटा। एक मिनट सॉरी गलत कर दिया मैंने। 0 से थोड़ा सा छोटा मतलब इक्वल टू 0 नहीं होगा, 0 से थोड़ा छोटा ये केस आएगा तो आंसर आ गया 1। फिर अब उसके बाद मैंने लिखा ना लिमिट RHL निकाल रहा हूँ x टेंस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो वो इस केस में आ जाएगा नॉट इक्वल टू 0 में, तो उसके लिए भी क्या है 1 है। अब आप देखिए इसको LHL बोलते हैं, इसको RHL बोलते हैं। आगे LHL RHL इक्वल। अब क्या ये बिना पेन उठाए आप लोग ये ग्राफ बना सकते हैं? नहीं। ये देखिए ये एक लाइन बना, फिर इस पॉइंट को बनाने के लिए यहाँ पे हमको पेन उठा के बनाना पड़ रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए तो ये बिना पेन उठाए हम इसको भी नहीं बना रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन इज नॉट
कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। हम लोग यहाँ पे क्या सोचे थे कि LHL RHL इक्वल नहीं है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं है। LHL RHL इक्वल आ जाएगा, LHL RHL इक्वल आ जाएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि LHL RHL इक्वल है फिर भी ये कंटिन्यूअस नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो हम जो सोच रहे थे कि LHL RHL इक्वल आ जाए तो कंटिन्यूअस हो जाएगा, वो गलत है। ठीक है, मतलब इतना काफ़ी नहीं है, और भी कुछ होगा इसके अंदर जो हमको इक्वल चाहिए। तो अब मैं आगे डायरेक्ट डेफिनेशन पे आता हूँ, इसको मिटाल देता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर आता हूँ। देखो अब क्या लिखा है मैंने डेफिनेशन कंटिन्यूटी का। सपोज f इज़ अ रियल फंक्शन, रियल फंक्शन सबको पता है, पढ़े हैं, ऑन अ सबसेट ऑफ द रियल नंबर, रियल नंबर पे ही होगा, एंड लेट स्मॉल a बी अ पॉइंट इन डोमेन ऑफ f। डोमेन ऑफ f क्यों बोल रहा है? डोमेन क्या होता है? जो वैल्यू x का हम पुट कर रहे हैं, तो हम लोग उसी पॉइंट पे देखते हैं ना। अभी जैसे पीछे एग्जांपल देखें, x की वैल्यू पे देख रहे थे, तो x की जो वैल्यू थी वो क्या था? फंक्शन का डोमेन था, तो डोमेन पे देख रहे हैं। देन fx इज कंटिन्यूअस एट a। इफ fx कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन है? ये इतना होगा। तो अभी मैं ये भी आता हूँ पिछले क्वेश्चन में, और हम लोग को क्या चाहिए था जो मैं बोला था मिसिंग है। अब यहाँ देखिए, मैंने आप लोग को बताया था लिमिट x टेंस टू a fx पिछली बार कि इसमें दो चीज़ है, LHL RHL, और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल। LHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ये इस सिंगल टर्म का मतलब है ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब LHL RHL इक्वल होना चाहिए, मतलब ये और ये इक्वल होना चाहिए। तो ये अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, इसको मैं अब इसके थ्रू एक्सपेंड करके लिखूंगा। इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये और ये। तो मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इज इक्वल टू, इसी की जगह पे लिख रहा हूँ, इसका एक LHL है और इसी का RHL क्या होगा? लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ठीक, और इसके जगह पे ये दो आया, और जब ये इसके बराबर है तो ये दोनों भी इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए आप लोग, पिछला क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था उसका सेकंड पार्ट जो इधर लिखा था उसमें ये दो तो आ गया था, लेकिन ये नहीं था। अब जब भी आपको बताना होगा कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप LHL RHL को इक्वल बताएंगे, और साथ में जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उसी पॉइंट पे, किस पे चेक कर रहे हैं? A पे चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी, A पे लिमिट निकाल रहे हैं, तो उसी पॉइंट को डायरेक्ट हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे fx बराबर 2x प्लस 3 है एट x बराबर 0, तो डायरेक्ट इसमें 0 पुट कर देंगे। f0, ये तो 9th का है, f0 बराबर 2 इंटू 0 प्लस 3, मतलब 3 आ गया। तो ये वैल्यू कौन सा है? ये f0। तो एक डायरेक्ट पुट करके जो आएगा वो, और जो हम लोग लिमिट के थ्रू लाए हैं वो तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं एक और तरीके से लिख रहा हूँ। इसको हम लोग और कैसे लिखते थे? लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, मतलब a में से थोड़ा सा छोटू सा कुछ वैल्यू माइनस कर ली, कितना? लगभग 0 के बराबर, मतलब 0.00001 ऐसा कुछ। फिर RHL मतलब h टेंस टू 0, और इसमें कुछ वैल्यू a में, पहले a था अब a हटा दी, a में कुछ वैल्यू h एकदम छोटू सा वैल्यू ऐड कर दी, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है? fa के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, जिनको ये सब कहानी नहीं समझ आया है वो डायरेक्ट, मैं इससे बनाता हूँ, ऐसे बनाता हूँ मैं इससे। जिनको ये सब कहानी नहीं समझ आया है कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्ट इसको देखें। अगर ये तीनों आप इक्वल ला देते हैं तो आप बोल देंगे कि ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस आता है तो डिसकंटिन्यूअस भी आता है, तो जो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा, जो कंटिन्यूअस नहीं होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? अब मैं रोक के कुछ और इसमें लिख देता हूं जो आप लोग को नोट करना है। अब आगे देखो, इफ एफ एक्स इज, जो बोला था मैंने उसी को लिखा, इफ एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है तो इट इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट। अगर मान लीजिए x इज इक्वल टू 3 पे एफ एक्स कंटिन्यूअस नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 3 पे एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, अब आगे क्या है, फिर मैं लिखता हूं एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये तीनों में एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है। पहला क्या, मतलब ये तीनों में से कोई भी होगा तो डिसकंटिन्यूअस। पहला क्या, एफ ए नॉट डिफाइंड। अब एफ ए क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एफ एक्स बराबर 2x + 3 है, आपने रख दिया f2, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 3 = 7। डिफाइंड है ये। अब एक केस मान लेते हैं एफ एक्स बराबर 1/x - 2 है। अब यहाँ अगर हम f2 रख दें तो 1/2 - 2 नॉट डिफाइंड है ना, 1/0 आ जा रहा, नॉट डिफाइंड। तो ये अगर ऐसा रहे, नॉट डिफाइंड रहे, तो भी ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस के लिए बता रहा हूँ ये तीनों। अब ये क्या बोलता है, अगर इफ लिमिट x टेंड्स टू एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो देखिए इसका मतलब ये है कि आपका जो LHL है वो नॉट इक्वल टू RHL आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड्स टू a - एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a + एफ एक्स रहे। LHL नॉट इक्वल टू RHL रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फिर ये क्या बोल रहा है, नीचे वाला मैं डाल देता हूँ। ये क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ए। अब इसमें दो टर्म छुपा है, हम लोग जानते हैं क्या क्या दो टर्म, लिमिट x टेंड्स टू a - एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस और नॉट इक्वल टू, एक मिनट यहाँ छूट गया, एफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू एफ ए। जैसा कि वो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे उसमें आया था कि ये दोनों तो LHL RHL इक्वल आ गया था, लेकिन ये हमको नहीं मिला था। तो जब ऐसा भी रहेगा तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। इसको क्या बोलते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। फिर मैं रोक रहा हूँ, कुछ और लिख लेता हूँ। देखो इसको नोट कर लो, समझा देता हूँ। तो अभी हम लोग को बात करना है कंटिन्यूअस फंक्शन का। कंटिन्यूअस फंक्शन मतलब होता है कि वो अपने डोमेन के सारे पॉइंट पे x की जितनी वैल्यू हो सकती है या दी रखी है सब पे वो डिफाइंड हो। तो इस कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन को समझने से पहले, कंटिन्यूअस फंक्शन को समझने से पहले हमको समझना है कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इंटरवल में कंटिन्यूटी। अब इंटरवल दो टाइप का होता है, एक ओपन इंटरवल होता है और एक क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं, क्लोज इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। ये तो सबको पता होगा, ठीक है। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। तो पहले ओपन इंटरवल के लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल a, b I इफ। ये वाला इफ यूज होता है, इसका मतलब क्या है, ये वाला इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। I का मतलब क्या है, इफ एंड ओनली, ये पहले ही बता चुका हूँ, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन इंटरवल a एंड b। मतलब जैसे आपका 3 और 7 रहे तो वो 3 और 7 के बीच, 3 और 7 को छोड़ के उनके बीच हर पॉइंट पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल कहलाएगा वो। ठीक है, इन दोनों के बीच में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कहलाएगा कि वो कंटिन्यूअस है ओपन इंटरवल में। अब कंटिन्यूटी इन अ क्लोज इंटरवल देखते हैं। तो अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन अ क्लोज इंटरवल a, b I इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, मतलब ऐसा होगा तो ही। पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, f इज कंटिन्यूअस एट
इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस इज इक्वल टू एफ ए। अब ये a प्लस क्यों लिखा है मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पे a कॉमा बी है, ऊपर का आ रहा है, हाँ, तो अब इसमें हम लोग a माइनस नहीं ले सकते हैं। जैसे ये हमारा a कॉमा बी रहने दो, जैसे अच्छा इसको मिटा दूँ, इसको मिटा रहा हूँ, लिख लेना तुम लोग, स्क्रीन रोक के पहले ही लिख लेना। अब देखो अगर ये 4 और 7 है मान लो, तो मैं 4 लिमिट x टेंस टू 4 प्लस ही बोलूँगा, माइनस नहीं बोलूँगा। क्यों नहीं बोलूँगा मैं माइनस? क्योंकि अगर 4 माइनस लेता हूँ, 4 से थोड़ा सा भी कम करूँगा तो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, जो इस इंटरवल में है ही नहीं। मेरी बात को समझो ध्यान से। a प्लस क्यों लिखे हैं? अगर हम लोग a माइनस ले लिया, a की जगह पे अगर 4 है, अगर हम लोग 4 माइनस ले लें, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस अगर हम लोग ले लें, तो 4 माइनस मतलब 4 से थोड़ा सा कुछ कम कर दो, 0 पॉइंट मान लो 001 कम कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 3.999 इस टाइप का कुछ आएगा। अब ये तो इस इंटरवल में है ही नहीं, 3.999 इस इंटरवल में नहीं है, तो हम इस पे नहीं चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस पे नहीं चेक करेंगे। इसीलिए लिखा है लिमिट x टेंस टू 4 प्लस या लिमिट x टेंस टू a प्लस। समझ आया? a से नीचे नहीं जा सकते हैं, a से नीचे नहीं जा सकते हैं, a और b के ही बीच में। अब दूसरा देखो, f इज कंटिन्यूअस एट b इफ लिमिट x टेंस टू b माइनस। अब b माइनस क्यों लिए हैं? तो हम लोग b के ऊपर नहीं जा सकते हैं, b प्लस में नहीं जा सकते, मतलब अगर मान लीजिए 7 है तो 7.001 में हम नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये बताया है कि b माइनस रखने के लिए। समझ आ रहा है? मतलब इस b से या तो b रहे या b से पहले रहे। समझ आ गया? ये कंटिन्यूअस हो गया, मतलब a से बड़े किसी भी पॉइंट में कंटिन्यूअस है और b से छोटे किसी भी पॉइंट में कंटिन्यूअस है। तीसरा बोल रहा है f इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल दिस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट a पे भी कंटिन्यूअस रहे, एट b पे भी कंटिन्यूअस रहे, एंड ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल a कॉमा b। मतलब a और b के बीच हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस रहे। क्या रहना चाहिए? a पे कंटिन्यूअस रहना चाहिए, b पे कंटिन्यूअस रहना चाहिए, एंड a और b के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस रहना चाहिए। ये बता रहा है, 3 पॉइंट बता दिया इसने। ये भी बताया कि a प्लस पे कंटिन्यूअस रहे, a माइनस पे कंटिन्यूअस रहे, और a प्लस पे कैसे कंटिन्यूअस रहे कि a से बड़ा अगर हम कोई भी वैल्यू लें तो वो fa के बराबर आए, ठीक है। b से नीचे, b से ऊपर हम नहीं ले सकते हैं, b हमारा लास्ट लिमिट है इंटरवल का, b से उधर नहीं जा सकते हैं, तो b से नीचे जो भी लेंगे उसके लिए fb आ जाए, कुछ इस टाइप से कंटिन्यूअस रहेगा। अब हम लोग आते हैं रिजल्ट पे, कंटिन्यूअस फंक्शन। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल दोनों देख ली, अब फंक्शन के डेफिनेशन पे आते हैं। तो अब फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। देखो ये नॉर्मल सी चीज़ें अंडरस्टूड है, लेकिन ये अब फॉर्मेलिटी तो मैंने कराया और तुम लोग को भी करना है। अ फंक्शन f(x) इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। सिंपल है। f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन कब कहलाएगा? जब वो अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। मतलब x की जो वैल्यू दी रखी है, डोमेन का एक सेट दिया है, उसमें हर पॉइंट पे डोमेन मतलब x के हर वैल्यू पे अगर वो कंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन कहलाएगा। फिर से मैं वीडियो रोक के और कुछ लिखना है लिख लेता हूँ। अब आगे देखो, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में ये मैंने 3 पॉइंट लिखा है, तीसरे के अंदर कुछ और भी है, और भी हम लोग 4-5 लिख सकते हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हर कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कांस्टेंट फंक्शन क्या है? तो जैसे दे दिया है f(x) बराबर 5। अब जब तुम इसका ग्राफ बनाने जाओगे, अगर यहाँ 5 है तो f(x) बराबर 5, ये सीधा लाइन बन जाएगा बिना पेन उठाए, कंटिन्यूअस है। इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, तुम लोग प्रूव कर सकते हो, करना नहीं होगा तो बताना। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। अगर f(x) बराबर x है, या इसी को बोल दो y बराबर x है, तो अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एकदम सेंटर से ऐसा जाएगा। ये भी लाइन सीधा बन रहा है, ये भी कंटिन्यूअस है, बिना पेन उठाए बन रहा है, ठीक है।
अब तीसरे वाले में क्या बोलता है, सपोज f एंड g बी टू रियल फंक्शंस, f एंड g बी टू रियल फंक्शंस कंटिन्यूअस एट अ रियल नंबर a। अगर f और g कोई दो रियल फंक्शन है अलग अलग और वो किसी एक पॉइंट a पर कंटिन्यूअस है, रियल नंबर a पर कंटिन्यूअस है, देन इसमें चार रिजल्ट आता है। पहला, f प्लस g भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट a पर, f और g अलग अलग कंटिन्यूअस है a पे, तो f और g का सम भी कंटिन्यूअस होगा a पे, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, उनका मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, उनका डिवीज़न भी कंटिन्यूअस होगा उसी पॉइंट पे, वेयर जहाँ हमको ये रैशनल फंक्शन मिल जाएगा। फ्रैक्शन में हम क्या बता देंगे, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो। ये सब नोट कर लो तुम लोग, जितना भी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन मैंने लिखा है सबको एक एक करके हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, ये सब तुम लोग नोट कर लो। ये सब हम लोग प्रूफ करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तुम लोग पहले इसको खुद से ट्राई करना। कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, इसको नोट कर लो। देखो अब हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी का ये एग्जाम्पल 1 है, इसको अब हम लोग को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो बोल रहा है चेक कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ये क्या है, 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले हमको यहाँ देखना है फंक्शन डिफाइंड है या नहीं। फंक्शन डिफाइंड का मतलब मैंने बताया था कि इन्फिनिटी थोड़ी आ रहा है ये वैल्यू पुट करने से। तो सब सॉल्यूशन किया जाए, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स बराबर लिखते हैं 2x प्लस 3 है, ठीक है। अब पहले हम लोग क्या देख लेते हैं कि एट x बराबर 1 f1 कितना हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। नॉट डिफाइंड नहीं आ रहा है, कुछ नंबर आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफाइंड। क्या बोलेंगे, फंक्शन इज डिफाइंड एट x बराबर 1। x बराबर 1 में ये फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू आ रही। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ फाइंड द लिमिट ऑफ f फंक्शन f एट x बराबर 1। x बराबर 1 पे हम लोग लिमिट निकालेंगे। कैसे निकालते हैं हम लोग लिमिट, एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो LHL निकालते हैं और RHL निकालते हैं। तो अब देखिए LHL इज इक्वल्स टू क्या होता है, LHL एट x बराबर 1, LHL एट x बराबर 1। यहाँ हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, एट x बराबर, अपने याद रखने के लिए LHL एट x बराबर 1। मैं जो दूसरा टर्म लिख रहा हूँ तुम लोग डायरेक्ट वो भी लिख सकते हो। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू fx। तो अगर तुम लोग चाहो ये LHL नहीं लिखना तो मत लिखना, ये मैं भी नहीं लिखता, मैं तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0, अब f क्या हो जाएगा 1 माइनस h। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं बोलूँगा इसको मत ही लिखो, ठीक है, मत लिखो इसको। अब देखो इसमें पुट करो फंक्शन में एफ एक्स, तो x की जगह पे 1 माइनस एच पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, 2x है तो 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। अब देखो अब हम लोग अगर इसमें h 0 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब दूसरा देखो RHL निकालते हैं, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो अब इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट, ये मेन है, गलती नहीं होगा कभी इसको यूज़ करोगे तो, h टेंस टू 0 f, अब 1 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा 1 प्लस h, और h को 0 रख दिए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट, अब फंक्शन में रखो तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब x की जगह पे 1 प्लस h और प्लस 3, ये भी क्या आ जाएगा 5। देयरफॉर हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, या हम लोग अगर अपने तरीके से लिखें ये वाले तरीके से, लिमिट h टेंस टू 0। अच्छा पहले वही तरीका लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx किसके बराबर आ गया, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के बराबर आ गया fx के, और ये सब देखो ये किसके बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया। किसके बराबर आ गया, f1 के बराबर आ गया। 1 पे पूरा खेल हो गया। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 1। इसी बात को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल्स टू f1। कंटिन्यूअस है, इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट को ऐसे ही तुम लोग बनाओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो देख सकते हो तुम लोग, मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, एग्जाम्पल 2 एंड एग्जाम्पल 3। एक एक करके हम लोग दोनों को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ही जैसा करते हैं, इससे पहले जो किए थे सॉल्यूशन, सेकंड वाले को करते हैं। फंक्शन क्या दिया है, fx बराबर x² दिया है। इसको हम लोग कंटिन्यूटी कहाँ चेक करना है, x इज इक्वल टू 0 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, एट x बराबर 0 f0 बराबर क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर बराबर 0। देयरफॉर फंक्शन इज डिफाइंड। पहले ये चेक करेंगे, एट x बराबर 0। चलिए भाई डिफाइंड तो है, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है x बराबर 0 पे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन। इस सेकेंड स्टेप का क्या करते थे, नाउ फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0। तो लिमिट के लिए LHL और RHL निकालते हैं। तो LHL क्या होता था, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। तो 0 माइनस के लिए भी यही वाला वैल्यू होगा, x का स्क्वायर। तो यहाँ तो 0 हम, या ऐसा लिख लो तुम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, 0 से थोड़ा सा कम, 0 माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन में पुट करोगे तो लिमिट h टेंस टू 0 x का स्क्वायर मतलब 0 माइनस h का स्क्वायर। अब h 0 गया तो ये 0 आ जाएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h का स्क्वायर, ये भी आ गया 0। देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम लोग यहाँ मेन अपना रिजल्ट क्या लिख लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, और ये पूरा किसके बराबर है, जिस पॉइंट पे देख रहे हैं 0 के बराबर। ये आ गया हमारा रिजल्ट। क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। सिंपल, ठीक है। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग को समझ आए कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। डर नहीं जाना है, डरना नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। देखो यहाँ fx बराबर क्या दिया है, सॉल्यूशन लिखो पहले, fx बराबर मॉड x। अच्छा, मॉड x फंक्शन मैंने तोड़ना सबको सिखाया है। मॉड x फंक्शन कैसे टूटता है, तो या तो माइनस x, जिन लोगों को नहीं आता है वो फंक्शन का वीडियो जाके देखो, रिलेशन फंक्शन का देखो, 12th वाला वो भी नहीं समझ आता है तो 11th वाला जाके देखो, 11th वाले में भी समझा है। माइनस x और x, ये कब होगा, इफ x इज लेस देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इफ लेस x, ये 2 पॉइंट पे टूटा, मतलब 0 से छोटा, मतलब एक ही पॉइंट पे टूटा, 0 से छोटा और 0 से बड़ा या उसके बराबर के लिए, ठीक है। अब ये डेफिनेशन था ही मॉड फंक्शन का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसे ही चलेंगे हम लोग। एट x बराबर 0, f0 क्या होगा,
तो देखो x बराबर 0 के लिए क्या है, बराबर 0 के लिए ये वाला है, तो ये 0 हो जाएगा। x की जगह पे 0 रख दी, 0 हो गया। अब सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करो। नाउ फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन या गिवन फंक्शन एट x बराबर 0। तो अब इधर भी निकालो, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू, इसमें फील नहीं होता है, इसमें फील होता है f, ये क्या हो जाएगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, 0 से कुछ कम कर दी तो 0 से छोटा हो गया, तो 0 से छोटे के लिए ये है माइनस एक्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस 0 माइनस एच। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे, एक मिनट, लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस एच, सॉल्व करो 0 आएगा। फिर लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, क्या लिखोगे इसको, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू, अब देखो 0 प्लस h मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो 0 से बड़ा के लिए x, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 प्लस h, x रखेंगे, x की जगह पे 0 प्लस h, तो ये भी 0 आ गया। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। और अब हम लोग क्या लिख लेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के बराबर है, और ये सब किसके बराबर है, f0 के बराबर, जिस पॉइंट की बात हो रही है। हमारा कंडीशन मिल गया, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और भी क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को अब तुम लोग ध्यान से देखो, हमको शो करना है, शो दैट फंक्शन f गिवन बाय दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। मतलब नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस है, तो हम लोग इसका डिसकंटिन्यूटी बताना है कि x बराबर 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन fx बराबर लिखेंगे, सबसे पहले fx बराबर जो भी है हमारा लिख लेते हैं x क्यूब प्लस 3 और 1। x क्यूब कब है, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1 कब है, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, एट x बराबर 0 f0 निकालते थे। तो f0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो x बराबर 0 पे 1 है, तो ये 1, देखो ना x बराबर 0 पे x के जगह पे 0 रख रहे हैं, तो आंसर 1 है, तो 1 लिख दिए। तो इज़ डिफाइंड, फंक्शन इज f इज़ डिफाइंड, इस पे x बराबर 0 पे डिफाइंड है। अब हम लोग क्या करते हैं, नाउ फाइंड द लिमिट ऑफ फंक्शन एट x बराबर 0। लिमिट निकालते हैं, तो पहले LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, या इसको ज़्यादा समझने के लिए लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। अब 0 माइनस एच मतलब 0 से छोटा, मतलब ये केस नहीं आएगा, 0 के बराबर वाला केस नहीं आएगा। तो कौन सा केस आएगा, ये वाला केस आएगा। ये नॉट इक्वल टू 0 ना, 0 में से थोड़ा सा कम कर दे तो ये वाला आएगा। तो इस केस में फिर लिखो लिमिट h टेंस टू 0, ये x क्यूब, तो x की जगह पे 0 माइनस एच का क्यूब प्लस 3, इसको सॉल्व करोगे तुम लोग तो 3 आ जाएगा। फिर वैसे ही लिमिट x टेंस टू 0 प्लस करो एफ एक्स, इसका मतलब क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h का क्यूब प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ये भी 3 आ जाएगा। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स किसके बराबर है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। ये दोनों बराबर आ गया।
बट f0 क्या था, 1 था, क्या लिखेंगे, बट नॉट इक्वल टू f0। अब हम लोग क्या बोलेंगे, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, या लिखेंगे fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 0। और यहाँ पे एक और चीज़ तुम लोग लिखोगे कि x इज इक्वल टू 0 इज ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ fx। अब मैंने बोला सिर्फ यही एक पॉइंट है इस हो सकता है कि यही एक पॉइंट हो, मे बी। क्यों बोला ऐसे मैंने, क्योंकि देखो अगर हम लोग यहाँ 0 रखे हैं तब तो f0 पे ये आ रहा है, 1 आ रहा है और बाकी पे 3 आ रहा है। बात समझ आ रही है ना, 0 रखे हैं तभी तो ऐसा हो रहा है ना कि 0 पे 1 आ रहा है और 0 को छोड़ के बाकी सब पे 3 आ रहा है। अब अगर हम 0 ही नहीं रखें, अगर मान लो हम 1 रखते हैं तो ये केस अपने लिए वैलिड नहीं होगा, 1 पे भी वैलिड नहीं होगा, 2 पे भी वैलिड नहीं होगा, 3 पे भी वैलिड नहीं होगा, 4 पे भी वैलिड नहीं होगा। कोई भी नंबर रख लो 0 छोड़ के, ये आएगा ही नहीं, ये आएगा ही नहीं, सिर्फ यही आएगा। और जब सिर्फ यही आएगा तो वो कंटिन्यूअस आ जाएगा। क्या होगा, वो कंटिन्यूअस आ जाएगा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0 सिर्फ एक इसका सिंगल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। क्वेश्चन सब बना लो, कुछ डाउट है पूछ लो। ठीक है, थैंक यू।